टीवी के पॉपुलर शो अधूरी कहानी हमारी में देखे जाने वाली महिमा मकवाना आज हमसे अपने शो के बारे में कुछ शेयर करेगी। महिमा की कैरेक्टर राधिका जो शो में मर चुकी थी अब वापस आ गई है। आइए जानते हैं इनसे कि कैसे राधिका मौत से बचकर लौटी है अपने प्यार को बचाने। The sequence which is going on is something which is very interesting for me because first of all, as you all saw, Radhika is dead and this is her life. उसको जो दूसरी life दी गई है, that was being given by little Nagin. So you guys will see Radhika has got the supernatural powers which will help her to turn into a Nagin. And to play such a character like this is something very different for me, but I'm excited for the same. Because in the first season we showed Nagin as a very big threat, but in the second season we'll show her as a very positive power and a positive character. So basically in this sequence I have been all well, and we all know that Diane is behind all this everything, the situation. She's basically the culprit. So we'll see that राधिका हॉस्पिटल से जहाँ वो अभी ठीक हुई है वो हॉस्पिटल से बाहर आती है एंड देन शी रियलाइजेस कि ओ शी इज़ गॉट द सुपर नेचुरल पावर्स, क्योंकि वो उससे हैप्पी भी नहीं है। वो चाहती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करे एंड सडनली डायन आस्क्स हर टू फेस हर, बट वो उसे फेस इसलिए नहीं कर पा रही है बिकॉज हर लवर इज स्टिल मिसिंग। वो चाहती है कि जो क्रिश है वो उसे जब तक उसे नहीं मिलेगा शी डजंट वांट एनीवन टू बी हार्म्ड, बिकॉज जब तक क्रिश नहीं मिलता शी कांट डू एनीथिंग. That's her main motive. So basically we are doing this sequence for now. See, initially in the first season I was a Dev Rakshika who sacrifices her love, who sacrifices everything for her family, and she takes the decision of being a Dev Rakshika जो सिर्फ एक family के लिए, एक जो बड़े राजा महाराजा उनके लिए ये लाइफ लीड करती है. In the second season we have seen कि एक नॉर्मल लड़की है एंड उसे पता है कि पिछले लाइफ का उसकी कहानी अधूरी रही है. सो इस लाइफ में उसका मेन मोटिव है कि जो पिछले लाइफ में जो कहानी अधूरी रह गई है, जो अधूरी कहानी हमारी है, वो उसे पूरी करने की कोशिश कर रही है. बट एज वी ऑल नो हैसल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, बट होपफुली उसकी कहानी पूरी हो. सो इस सीज़न में लेट्स सी उसकी कहानी पूरी होती है नहीं पूरी होती है. सो इस सीज़न में एक छोटी बच्ची होती है जो नागिन होती है, जो राधिका की हेल्प करती है इवेंचुअली. एंड हम सब देखते हैं कि राधिका त्रिशूल से डायन को मारने की कोशिश कर रही है एंड त्रिशूल से उसकी फाइट पहले फर्स्ट सीज़न में भी हुई थी जो एक नागिन के साथ हुई थी. सो इस सीज़न में देखते हैं जब मैं नागिन बनूंगी तो क्या क्या सुपर नेचुरल पावर्स मेरे पास आएंगे. I have seen that all of this has a little negative effect on the people, but somehow I feel that this is not the same Saas Bahu saga which we see. I have seen that suddenly the stories and the concept is been changing from Saas Bahu saga to Nayan or to Nagin or to any other supernatural power which we know. So I hope that, I wouldn't say that I support this, that I believe in all this. I just believe in karma. That's the only thing I trust in and I believe in. This is something which is very different and I don't want people to get confused between other shows and our shows is our only intention. इसके बारे में मुझे सीरियसली नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, बट आई होप सो कि what, so far being very honest, हम हमारे शो में ना बस लड़ते ही आ रहे हैं. हम त्रिशूल से मार रहे होते हैं या फिर बस लड़ाई लड़ रहे होते हैं. सो आई वांट कि जो हैप्पी लकी सीन्स हैं जो शुरुआत में हुए थे मनु और माधव के, वो थोड़े और क्यूट एंड हैप्पी सीन्स आए. एंड आई होप कि दिस होली जीत अच्छाई की हो हमारे शो में. इवेंचुअली तो ऑफकोर्स अच्छाई की जीत होती है, बट आई होप हमारे शो में जीत अच्छाई की हो एंड ये जो ड्रामा है इसे हम थोड़ा सा टेक ओवर कर पाए. काफी दिलचस्प है ये कहानी. ऐसे और मजेदार कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया फोरम्स. कैमरामैन बाबाजी के साथ अथर्व लोबो, मुंबई से. Hi, this is Mahima Makwana. You're watching me on India Forums. So please subscribe India Forums.